दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है, वो भी झाड़ू लगाने के साथ। तो अभी हम अपने रूम में झाड़ू लगा रहे हैं। नीचे तो हमने पहले ही लगा दी थी, लेकिन अभी हम छत पे आए हुए हैं झाड़ू लगाने के लिए। आज हम अपने पूरे घर की सफाई करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे घर में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। जो सावन वाली नाग पंचमी होती है वो नहीं मनाई जाती है, इस महीने की नाग पंचमी मनाई जाती है। इसी वजह से पूरे घर में हमें पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी लगानी है। तो नीचे तो हम साफ़ सफाई करके चले आए हैं, लेकिन ऊपर अभी मुझे करनी है। तो अभी अपने रूम में भी झाड़ू लगा चुके हैं। उसके बाद हम बरामदे में आ चुके हैं और बरामदे में भी अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो हर जगह झाड़ू तो लगा दी है, बस रूम से स्टार्ट कर रहे हैं पोछा लगाना। और हम थोड़ा सा पानी ले आए, उसमें सर्फ मिला के लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारी मेट है अगर उस पर साबुन वाला पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छी ही क्लीन हो जाती है। इसी वजह से थोड़ा सा सर्फ डालकर पानी में उसके बाद ही पोछा लगाते हैं। तो पहले रूम में लगा देते हैं, उसके बाद पोछा बरामदे में भी लगाएंगे। और गाइस आज हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा होगी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखिएगा कि हमारे यहाँ किस तरह से नाग देवता बना के पूजा की जाती है। तो वैसे तो सभी लोग हर जगह सेम ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत वैसे ही होती है। जो पुरानी परंपरा चल के आती है तो उन्हीं को चलाया जाता है। तो वैसे ही हम करेंगे। और हमारे घर में दूसरी बार हम करेंगे नाग पंचमी की पूजा। पिछली वर्ष भी हमने करी थी, इससे पहले हमारी मम्मी करती थी, लेकिन अब मम्मी ने बोला कि तुम करो, तो इस बार भी हमें करनी है नाग पंचमी की पूजा। और वैसे भी सभी परिवारों में यही रिवाज होती है कि घर की सबसे बड़ी बहू ही पूजा करती है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़े हम ही हैं, इसी वजह से हम ही को पूजा करनी है। तो हमारे पूरे घर में लगभग साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अभी जीना बाकी रह गया है। तो जीने पे झाड़ू तो पहले ही मार ली थी, बस कपड़ा मार देते हैं। वैसे तो हम इस पर एक बाल्टी डाल देते हैं भर के, तो पूरा जीना धुल जाता है, लेकिन कपड़ा मार देते तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम नहा धो के आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर अभी कान्हा जी को पहले नहा धो के बैठा देते हैं, क्योंकि अभी पूजा भी करनी है। तो पहले इनको अच्छे से स्नान कराते हैं और फिर दूसरे न्यू वस्त्र पहनाएंगे बढ़िया से, सुंदर से। और उसके बाद कान्हा जी को उनके स्थान पर बैठा देंगे। तो कान्हा जी को तो हम इसी तरह से रोज़ाना नहवाते हैं। हमारे कान्हा जी तो नहा धो के हो चुके हैं तैयार। अब इनको हम बैठा देते हैं, पूजा भी कर देते हैं। तो हमने पूजा भी कर ली है और अब हम पूजा के लिए खीर बनाएंगे। तो उसी के लिए सभी चीज़ें कट करके रख लेते हैं, मेवा वगैरह। तो अभी
हमारे यहाँ तो खीर ही चढ़ाई जाती है, किसी किसी के यहाँ तो जबे भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खीर चढ़ाई जाएगी, चने भी उबाले जाते हैं। और अभी तक 2 महीने से हमारे घर में खीर नहीं बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि सावन में खीर नहीं बनाई जाती है, और जब तक नाग पंचमी की पूजा नहीं होती है तब तक तो खीर बनती ही नहीं है। उसके बाद ही आज चढ़ाने के बाद रेगुलर जब भी मन चाहो तब बना सकते हो खीर। तो इसीलिए अब हम सारा मेवा कट करके रख लेते हैं। खीर बनाने के लिए सारा मेवा कट करके रख लिया है। अब हम आ चुके हैं किचन में। तो किचन में हमने दूध उबलने के लिए रख दिया था, तो वो भी उबल चुका है। अब इसमें चावल डाल देते हैं। तो चावल को हमने थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दिया था, उसके बाद ही डाला है, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। और इसमें थोड़े से 2-4 चने डाल दिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ चने भी चढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए हमने 2-4 इसी में डाल दिए हैं। और उसके बाद चीनी डाल दी है, क्योंकि हमारी खीर पक चुकी है। और इसमें जो भी मेवे काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। और नाग भगवान के लिए खीर तो बनाकर रख दी है। अब बना लेते हैं नाग भगवान। तो ये देखिए, कोला हमारी मम्मी ने पीसा था, तो उसी से पीसने के बाद उसी में थोड़ा सा दूध डाला, उससे ही नाग बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ दोनों गेटों की तरफ ही बनाए जाएंगे। दरवाजे के दोनों तरफ नाग देवता बना दिए हैं। अब पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं, जो भी चढ़ाना है हमें। तो थोड़ी सी रोली निकाल लेते हैं, और जो हमने खीर बना के रखी थी उसको भी रख लेते हैं। और दीपक जलाने के लिए दीपक तैयार कर लेते हैं, धूप बत्ती और जल, गाय का दूध, ऐसी बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। जैसे कि हमारे यहाँ मेहंदी भी चढ़ाई जाती है, और नींबू के पत्ते, धूप घास, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पूजा में यूज करी जाती हैं। तो वो सभी चीज़ें थाली में रख लेते हैं, थोड़े से फूल भी रख लेते हैं। सारी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। अब पूजा कर देते हैं। तो जो भी हमने नाग भगवान के लिए बनाई हैं वो चढ़ाएंगे। पहले तो टीका करेंगे, उसके बाद ही चढ़ाएंगे। तो गाय का दूध भी चढ़ाया जाता है, उसको भी चढ़ा देंगे। और खीर चने बनाए थे वो भी चढ़ाएंगे। नाग भगवान की पूजा हो चुकी है। और उसके बाद पूजा करने के बाद पूरे घर में दूध छिड़केंगे। हमारे यहाँ पूरे घर में ही छिड़का जाता है। तो नीचे तो हम छिड़क देंगे, और मम्मी ने बोला है कि ऊपर हम चले जाएंगे।
तो कमरे में हम छिड़क देते हैं और छत पे मम्मी चली जाएंगी। तो दूध तो छिड़क चुका है, अब यहाँ पर बना लेते हैं पूड़ियाँ। ये खाने के लिए बनाएंगी क्योंकि मम्मी ने बोला था खीर के साथ पूड़ी अच्छी लगती हैं, इसी वजह से पूड़ी भी बना लेते हैं खाने के लिए। और अभी हम लोग नाश्ता तो कर चुके हैं चाय का, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10 और अभी खाना भी बनाना है, तो अभी पूड़ियाँ बना लेते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो खाने में दाल चावल ही बनाने हैं और वैसे पूड़ियाँ तो खीर के संग खाएंगे। तो अब हमारे पूड़ी भी निकल चुके हैं खाने के लिए, क्योंकि हम और मम्मी ही खाते हैं पूड़ी और कोई नहीं। तो जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया तो वो सारा प्रसाद इसमें मिला लेते, तो सारा प्रसाद बन जाएगा, फैमिली के सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर थाली लगा लेते हैं अपने लिए और मम्मी के लिए। तो एक कटोरी मम्मी के लिए लगाएंगे खीर और एक कटोरी अपने लिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो ऐसे ही नाग भगवान की पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, कैसे आप लोग पूजा करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही है, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी ये खाना लेके जाते हैं मम्मी के लिए और हमने गाय के लिए पूड़ी निकाली तो गाय भी आ चुकी है, तो उसको भी खिलाने चले आए गेट पे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।